हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक नया चैप्टर दैट इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर्स। तो आज हम इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या क्या करेंगे कि कंपनी क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स का नेचर कैसा होता है, शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं, एंड वी विल स्टडी अबाउट शेयर कैपिटल। सो लेट्स स्टार्ट। कंपनी, हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, मतलब हमें कंपनीज के अकाउंट्स बनाने हैं। अब कंपनी होती क्या है, क्या होती है। अब कोई भी बिजनेस है, अभी तक हमने पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है कि एक अकेला पर्सन है, वो बिजनेस कर रहा है। पार्टनरशिप में क्या करते हैं, कुछ पर्सन मिल जाते हैं, 2 और मोर पर्सन मिलते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर मोटिव होता है और वो एक एग्रीमेंट के थ्रू, पार्टनरशिप के थ्रू बिजनेस करते हैं। तो बट जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप है उनकी कुछ लिमिटेशंस होती है। उनके पास क्या है, जो फंड्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, उनके पास जो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है, उनके पास जो मैनेजमेंट रिगार्डिंग एबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, और भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। तो उन्हीं ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए क्या हुआ, कंपनी का जन्म हुआ, कंपनी एग्जिस्टेंस में आई। तो कंपनी होती क्या है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्या है कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है ये, नेचुरल पर्सन नहीं है। नेचुरल पर्सन जैसे कि आप, जैसे कि मैं, जैसे कि मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल नहीं है। एंड इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। कैसे क्रिएट हुई, बाय लॉ, पेपर पे, पेपर वर्क के थ्रू। तो कैसे आई एग्जिस्टेंस में, बाय लॉ, लॉ के थ्रू। तो इसमें नेचुरल पर्सन है वो इन्वॉल्व नहीं होते। ये क्या है, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटीज। की क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जिनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। वी कैन से इट हैज सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। जो इसके ओनर्स होते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं, उससे इसकी जो एंटिटी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो ये कंपनीज होती हैं ये अपने नाम पर प्रॉपर्टी सेल कर सकती हैं, परचेज कर सकती हैं, अपने नाम से बैंक अकाउंट बना सकती हैं, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने नाम से कर सकती है। इसके लिए जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनका पर्सनल नाम यूज नहीं किया जाता। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एक सेपरेट एंटिटी है। एंड विद अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स फॉरएवर। फॉरएवर मतलब जो कभी खत्म नहीं होती। इसके जो मेंबर्स हैं वो आते रहते हैं, वो जाते रहते हैं। इट गोज ऑन फॉर एवर, जब तक कि इसको वाइंड अप नहीं किया जाता, जब तक कि हम इस कंपनी को बंद नहीं करते, वाउंड अप नहीं करते, तब तक कंपनी चलती रहती है। कंपनी के जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, उनसे कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इट हैज अ कॉमन सील। और क्या होता है, इसके पास एक कॉमन सील होती है। कॉमन सील मीन्स वी कैन से स्टैम्प और सिग्नेचर्स। तो कंपनी की क्या होती है, कॉमन सील होती है। ए कंपनी में और मे नॉट मेंटेन अ कॉमन सील। कंपनी कॉमन सील मेंटेन कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो कंपनी के जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, कंपनी का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस पर वो जो कॉमन सील है वो लगाई जाएगी। तो ये जो कंपनीज होती हैं, अब उनको भी तो काम करने के लिए पैसा चाहिए। अब उनको अपना बिजनेस चलाना है, कंपनी चलानी है, कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, परचेज करनी है, तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो जो कंपनी है उनके पास कैपिटल कहाँ से आती है, कंपनी क्या करती है, कंपनी उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए क्या करती है, शेयर्स इशू करती है। क्या करती है, शेयर्स इशू करती है। तो जो कंपनी की कैपिटल होती है दैट इज डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल पार्ट्स। वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, और वो जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, शेयर। कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल पार्ट्स और यूनिट्स, एंड दी स्मॉल यूनिट्स आर कॉल्ड शेयर्स। तो ये जो छोटी छोटी सी यूनिट्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, शेयर्स। सपोज कंपनी की शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपीज। कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपीज। अब जो 10 लाख रुपीज है वो कैसे डिवाइडेड होगी, शेयर्स में। तो सपोज जो एक शेयर है उसकी वैल्यू है 10 रुपीज, तो मीन्स कंपनी के कितने शेयर्स हो गए, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 1 लाख शेयर्स। तो मतलब कंपनी के कितने शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स एट रुपीज 10 ईच।
और जो कंपनी की कैपिटल होती है इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। तो जो कंपनी की कैपिटल है दैट इज डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और जो लोग ये शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स जो ये 1 लाख शेयर्स है, जो लोग इनको खरीदेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर। हम उनको कंपनी का मेंबर नहीं बोलते या फिर हम उनको पार्टनर नहीं बोलते, उनको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। वो कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, तो जो पर्सन कंपनी के शेयर्स होल्ड करेगा उनको हम बोलेंगे शेयर होल्डर। तो ये जो शेयर्स होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, जो शेयर्स होते हैं वो क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी। इनमूवेबल नहीं होते, क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी। मीन्स उनको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इन मैनर्स प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस। कैसे कर सकते हैं हम उनको ट्रांसफर, जो भी उनको ट्रांसफर करने के जो प्रोसीजर है, जो मैनर्स हैं, वो कहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। एंड बिकॉज ये मूवेबल होते हैं तो हम इनको और दूसरी मूवेबल प्रॉपर्टीज की तरह ही सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, हाइपोथिकेट कर सकते हैं। नाउ काइंड्स, क्लासेस और टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो ये जो शेयर्स हैं वो कितनी तरह के होते हैं, तो ये जो शेयर्स होते हैं वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 प्रेफरेंस शेयर, नंबर 2 इक्विटी शेयर्स। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं और इक्विटी शेयर्स होते हैं वो होते क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स उनको प्रेफरेंस मिलती है। क्या मिलती है, प्रेफरेंस। किस किस चीज में, नंबर 1 डिविडेंड में, किस चीज में, डिविडेंड में, और किस चीज में, रिटर्न ऑफ कैपिटल। किससे प्रेफरेंस मिलती है, दैन इक्विटी शेयर्स। इन केस ऑफ वाइंड अप, जब कंपनी वाइंड अप होती है तो जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको जो रिटर्न ऑफ कैपिटल है वो इक्विटी शेयर्स से पहले मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है। एंड इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, जिनको प्रॉफिट्स कम मिलेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के बाद। प्रॉफिट्स को हम उसके शेयर होल्डर को कैसे बांटते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। कैसे बांटते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं कंपनी डिसाइड करती है कि इतना पर्टिकुलर रेट ऑफ परसेंटेज हम क्या करेंगे, डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसके शेयर होल्डर्स को, और जो बच गया उसको क्या करती है कंपनी, रिजर्व रख लेती है अपने पास। तो जो ये डिविडेंड होता है, डिविडेंड पर जो प्रायोरिटी है वो पहले दी जाती है प्रेफरेंस शेयर्स को, और उसके बाद जो बच जाते हैं वो हम देते हैं इक्विटी शेयर्स को। एंड जो इक्विटी शेयर्स होते हैं इनको जो रिटर्न ऑफ कैपिटल होती है इन केस ऑफ वाइंड अप वो भी कम मिलती है आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स। पहले हम कैपिटल रिटर्न किसकी करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स की। इक्विटी शेयर्स की कब करेंगे, बाद में। और जो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो होते हैं रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। वो क्या होते हैं, रियल ओनर्स। जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है वो इन्हीं इक्विटी शेयर्स के कंट्रोल में होता है और इन्हीं के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। दीज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। उनके पास क्या होता है, मैनेजमेंट कंट्रोल होता है और क्या होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं। कंपनी के जो अफेयर्स होते हैं, मैनेजमेंट के अफेयर्स होते हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब हमने पढ़ा कि जो कंपनी की कैपिटल होती है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है और हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, शेयर। तो जो कैपिटल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल विच इज रेज्ड बाय द कंपनी थ्रू द इशू ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो शेयर कैपिटल क्या होती है, कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी थ्रू द इशू ऑफ द शेयर्स। तो ये जो शेयर्स होते हैं वो कोई भी परचेज कर सकता है। जो शेयर्स होते हैं, सपोज कंपनी की शेयर कैपिटल अभी हमने पढ़ी कि कितनी है, 10 लाख रुपीज। तो मान लिया कि जो एक शेयर है, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज। तो मीन्स 10 रुपीज तो मतलब कितने शेयर्स हो गए, 1 लाख शेयर्स। तो मतलब जो कंपनी के शेयर्स हैं वो कितने हैं, 1 लाख शेयर्स। तो ये 1 लाख शेयर्स को कोई भी कितनी भी क्वांटिटी में परचेज कर सकता है। सपोज एक पर्सन है ए के पास है 50,000 रुपए और वो चाहता है कि कंपनी में पैसा लगाए, तो वो कंपनी में पैसा लगाएगा तो वो चाहे तो कंपनी के 50,000 रुपए से कितने शेयर्स खरीद सकता है, तो वो क्या करेगा, 5,000 शेयर्स परचेज कर सकता है एट ₹10। और
इन द सेम वे अगर बी है, बी के पास है 100 रुपीज, तो अगर बी के पास 100 रुपीज है तो वो चाहे तो कंपनी के सिर्फ 10 शेयर्स परचेज कर सके भी अपने 100 रुपीज इन्वेस्ट कर सकता है। और ये जो कंपनी होती है वो क्या करती है, वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं इनका कोई इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं करती। क्या है, इनका इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं करती। पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप में 2 पार्टनर हैं, हम क्या करेंगे, ए का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। 4 पार्टनर्स हैं, हम चारों पार्टनर्स के अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर कंपनीज में कंपनी इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती, वो एक ही कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है, कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट, एंड दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। उसको हम क्या बोलते हैं, जो कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट होता है उसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये जो शेयर कैपिटल होती है इसके लिए हम बहुत सी टर्म्स का यूज करते हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्या क्या, अथोराइज्ड कैपिटल। क्या होती है अथोराइज्ड कैपिटल? मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल कि एक कंपनी अपनी लाइफ टाइम में, इन इट्स लाइफ टाइम कितनी कैपिटल इशू कर सकती है, मैक्सिमम। अथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी रेज्ड बाय अ कंपनी थ्रू इट्स ओन लाइफ टाइम। अपनी लाइफ टाइम में कंपनी से ज्यादा अमाउंट कैपिटल की इशू नहीं कर सकती, मैक्सिमम इतनी ही कैपिटल रेज कर सकती है। जैसे कि एक कंपनी ने अथोराइज्ड कैपिटल कंपनी की है 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ रुपीज दैट इज डिवाइडेड इनटू 10 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो मीन्स एक कंपनी 10 लाख शेयर से ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। नंबर 2, इशूड कैपिटल। ये क्या होता है इशूड कैपिटल? अब जरूरी थोड़ी है कि अगर कंपनी की अथोराइज कैपिटल 1 करोड़ रुपए है तो उसको सारे का सारा पैसा एक साथ चाहिए। हो सकता है कि उसको अभी सिर्फ 10 लाख रुपए की जरूरत हो, 10 लाख रुपीज की। तो कंपनी क्या करेगी, अभी सिर्फ 10 लाख की शेयर कैपिटल इशू करेगी। मीन्स वो क्या करेगी, ओनली 1 लाख शेयर इशू करेगी ऑफ रुपीज 10 ईच, क्योंकि अभी उसे 1 करोड़ रुपए की जरूरत ही नहीं है, तो जितने की जरूरत है अभी उतने ही कैपिटल इशू कर रही है। तो दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। जितने पैसे की जरूरत कंपनी को है उतने शेयर्स कंपनी ने इशू कर दिए। जैसे कि अगर अभी 10 लाख रुपए की जरूरत है तो कंपनी ने क्या किया, 1 लाख शेयर्स इशू कर दिए। एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अब ये जरूरी नहीं है कि कंपनी को तो 10 लाख रुपए चाहिए तो कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू कर दिए, बट जो पब्लिक है वो सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब कर ले, मीन्स सारे के सारे शेयर्स परचेज कर ले। अब ये जरूरी थोड़ी है, हो सकता है कि उसके अभी 10 लाख के, कंपनी ने 10 लाख रुपए की कैपिटल इशू की बट अभी कंपनी के सिर्फ 8 लाख की कैपिटल ही सब्सक्राइब की। पब्लिक ने क्या किया, अभी सिर्फ 8 लाख की शेयर कैपिटल ही सब्सक्राइब की, मीन्स उसने अभी 80,000 शेयर्स परचेज किए पब्लिक ने। तो मीन्स जितनी कैपिटल पब्लिक ने सब्सक्राइब कर ली दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। एंड दिस सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 पार्ट्स, फुल्ली पेड अप एंड नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप क्या होता है? फुल्ली पेड अप मीन्स कि ये जो शेयर्स थे 80,000 शेयर्स थे, उसमें से कितने शेयर्स ने सारे के सारे पैसे जितने हमने मंगाए थे पे कर दिए, सारे के सारे। मीन्स 80,000 शेयर्स थे, सपोज 80,000 में से 70,000 शेयर्स ने क्या किया, अपना 10 रुपीज है वो पे कर दिए कंपनी को। तो क्या है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। 70,000 शेयर्स ने क्या किया कि फुल्ली पेड अप कर दिए, सारे के सारे पैसे पे कर दिए। बट जो 10,000 शेयर्स थे उन्होंने अभी सारे के सारे पैसे पे नहीं किए, उन्होंने अभी सिर्फ 8 रुपए पे किए। तो मतलब नॉट फुल्ली पेड अप कितने हो गए, 10,000 शेयर्स इंटू 8, मीन्स जो 80,000 कैपिटल है वो अभी भी सब्सक्राइब तो है बट फुल्ली पेड अप नहीं है। नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। हम जो शेयर कैपिटल है इसकी बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनीज पर कौन सा एक्ट लगता है? कंपनीज पर एक्ट लगता है कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा एक्ट लगता है? कंपनीज एक्ट 2013। तो इसका जो स्केड्यूल 3 है, स्केड्यूल 3, उसमें बताया गया है कि हमें कंपनी की शेयर
कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। हमने अभी तक जो भी हमने बैलेंस शीट बनाई है वो कैसे बनाई है, वर्टिकल फॉर्म में, टी फॉर्म में। कैसे बनाई है, वर्टिकल फॉर्म में। बट हम जो कंपनीज की बैलेंस शीट बनाएंगे वो कौन से फॉर्म में बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल। हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कंपनीज की बैलेंस शीट बनाएंगे। हम यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट होगा वहां पर हम लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। हम पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और जो एसेट्स होती है उनको हम नीचे लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट as at suppose we are making our accounts on 31st March 2022। तो हम कैसे बनाएंगे फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स। और हम यहाँ क्या बनाएंगे, नोट। हम यहाँ पर नीचे नोट्स बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट में। नीचे हमें जो भी एक्सप्लेनेशन देनी होती है किसी भी टर्म के रिगार्डिंग तो हम कहाँ देंगे, नोट्स में। एंड हम यहाँ लिखते हैं अमाउंट दैट इज रिलेटेड टू करंट ईयर and amount that is related to previous year। तो ये जो हमारी बैलेंस शीट होती है इसमें हमारे प्रीवियस ईयर की बैलेंसेस भी इंक्लूड होते हैं और करंट ईयर के बैलेंसेस भी इंक्लूड होते हैं। अभी तक हमने जो भी बैलेंस शीट्स बनाई हमने वहां पे क्या किया, हमने सिर्फ जो हमारे करंट ईयर के बैलेंसेस है उनको नोट किया। बट यहाँ पर हम करंट ईयर के और प्रीवियस ईयर के दोनों ही बैलेंसेस नोट करेंगे। और इसकी दो साइड्स नहीं होंगी, इसकी एक ही साइड होगी क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाएंगे। तो क्या है फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर। तो यहाँ हम सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसमें क्या होता था कि जो लाइबिलिटीज होती थी वो आती थी हमारी लेफ्ट साइड। तो जो लाइबिलिटीज होती थी उसमें हम क्या लिखते थे, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। क्योंकि जो कंपनी की जो कैपिटल होती है, शेयर कैपिटल, उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, इक्विटी। उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, इक्विटी। मींस शेयर होल्डर्स फंड, जो शेयर होल्डर्स के फंड हैं। तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, शेयर होल्डर्स फंड्स। मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं उनके फंड्स कितने हैं। तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 शेयर कैपिटल। हमने अभी पढ़ा कि जो कैपिटल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। जो कि उसने कैसे रेज की है, थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, बाय इशू ऑफ शेयर्स। तो जो कंपनी ने इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू जो कैपिटल रेज की उसे बोलते हैं शेयर कैपिटल। और क्या होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो कंपनी ने जितना प्रॉफिट्स का जितना पार्ट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। और जो रख लिया उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व्स। एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो हमें बेसिकली यहाँ पर क्या सीखना है कि हमें जो शेयर कैपिटल है उसको कैसे प्रेजेंट करना है। तो जो शेयर कैपिटल होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर नोट्स बनाते हैं। हम क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे उसको फुल्ली डिस्क्लोजर के लिए। तो जो हम नोट्स बनाएंगे उसको हम क्या बनाएंगे, एट द बॉटम वी विल राइट नोट्स टू अकाउंट्स। जैसे कि हमारा नंबर 1 शेयर कैपिटल, कि हमारा फर्स्ट नोट क्या है, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि हमारी अथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, अथोराइज्ड कैपिटल कितनी है। जैसे कि अगर कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल है 10 लाख एंड दैट इज डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स एट रुपीज 10 ईच। तो अगर यहाँ पर जो शेयर्स हैं वो इक्विटी और प्रेफरेंस है तो फिर हम लिखेंगे 1 लाख शेयर्स, सपोज 50,000 इक्विटी शेयर्स एट रुपीज 10 ईच, 7% या 8% प्रेफरेंस शेयर्स एट रुपीज 10 ईच। अथोराइज्ड कैपिटल के बाद हम क्या लिखेंगे, इशूड कैपिटल। फिर हम क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल को हम फर्दर कैसे डिवाइड करेंगे, फुल्ली पेड अप कैपिटल एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में। तो इसको हम समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। दैट इज वी विल डू क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 चारों ही कवर हो जाएंगे। तो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। ऑन 1 अप्रैल 2019 शक्ति लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विद एन अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 60 लाख। तो कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, 60 लाख रुपीज एंड दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो
एक शेयर की वैल्यू कितनी है 20 रुपीज, तो टोटल शेयर्स कितने हैं 3 लाख, एंड शेयर्स का टाइप क्या है इक्विटी शेयर्स। आउट ऑफ दिस 50,000 शेयर्स वर इशूड टू द वेंडर्स। इसमें से हमने क्या किया 50,000 शेयर्स हमने किसको इशू कर दिए वेंडर्स को, एज फुल्ली पेड अप फॉर परचेज ऑफ ऑफिस प्रमाइसिस। हमने क्या किया ऑफिस के लिए प्रमाइस परचेज की या उसके बदले में वेंडर्स को 50,000 शेयर्स दे दिए। तो एक शेयर है 20 रुपीज का, तो मीन्स 50,000 इंटू 20 10 लाख रुपीज का हमने क्या किया वेंडर्स को दे दिए। एंड द डायरेक्टर्स ऑफर्ड 1,20,000 शेयर्स टू द पब्लिक। डायरेक्टर्स ने जो शेयर्स इशू किए ऑफर किए पब्लिक को वो कितने किए 1,20,000 शेयर, तो मीन्स दिस इज इशूड कैपिटल। एंड कॉल्ड अप 10 रुपीज पर शेयर, और कितने रुपए मंगाए अभी हमने 20 का एक शेयर था, अभी हमने कितने मंगाए 10 रुपीज। एंड रिसीव द एंटायर कॉल्ड अप अमाउंट ऑन दीज शेयर्स, तो हमने 10 मंगाए और हमें 10 के 10 रुपए रिसीव हो गए। सो वी हैव टू शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर द शेड्यूल 3 एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। तो हमें शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। तो हम क्या करेंगे एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नेम शक्ति लिमिटेड। जब भी कंपनी के नेम के आगे लिमिटेड लिखा हो तो मीन्स ये कि जो कंपनी है वो कौन सी है पब्लिक कंपनी, ये है पब्लिक कंपनी। हम क्या बना रहे हैं शक्ति लिमिटेड की बैलेंस शीट बना रहे हैं एज एट 31st मार्च 2020। 1 अप्रैल 2019 को कंपनी सेटअप हुई, तो हम कब बनाएंगे 31 मार्च 2020 को। तो हम क्या लिखेंगे सबसे ऊपर पर्टिकुलर्स नोट नंबर, क्या लिखेंगे अमाउंट लास्ट ईयर अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट करंट ईयर एंड अमाउंट प्रीवियस ईयर। यहाँ हमारे प्रीवियस ईयर के कॉलम में कोई भी फिगर नहीं आएगी क्योंकि हमारे प्रीवियस ईयर में कोई भी अमाउंट नहीं थी। कंपनी का सेटअप कब हुआ है अभी करंट ईयर में। तो हमने क्या बनाना है फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। क्या लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। क्या बनाएंगे इसका नोट बनाएंगे नोट नंबर 1। तो एट द एंड वी विल मेक नोट्स ऑफ अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कैपिटल, फर्स्ट नोट हमारा कौन सा है शेयर कैपिटल का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमारी अथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, अथोराइज्ड कैपिटल कितनी है हमारी कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल 60 लाख रुपीज, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। तो कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल कितनी है 60 लाख रुपीज। हमें सिर्फ नोट करना है, हमें बताना है कि हमारी जो कंपनी की शेयर कैपिटल है अथोराइज्ड वो कितनी है 60 लाख रुपीज। अथोराइज के बाद हम क्या लिखेंगे नंबर 2 इशूड कैपिटल। तो हमारी कंपनी ने कितनी कैपिटल इशू की, कितने की, एक तो कंपनी ने क्या किया 50,000 शेयर्स किसको दिए वेंडर्स को और 1,20,000 शेयर्स किसको दिए पब्लिक को। तो दोनों क्या है इशूड है। वेंडर को भी तो तभी देंगे ना जब हमने कैपिटल इशू की होगी। तो टोटल कितने शेयर्स इशू किए 1,70,000 शेयर्स। सो 1,70,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹20 ईच। तो कितना हो गया अमाउंट 34 लाख रुपीज। मीन्स कंपनी ने इतने अमाउंट की कैपिटल इशू की। नाउ अब हम क्या करेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, क्या करेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो हमारी कंपनी की जो ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल है ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमने पढ़ा था कि एक तो फुल्ली पेड अप और एक नॉट फुल्ली पेड अप। तो हमारी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल कितनी है
जो सब्सक्राइब्ड भी है और फुल्ली पेड अप भी है। कितनी है हमारे पास, कितने शेयर्स है, 50,000 शेयर्स हमने किसको दिए, वेंडर्स को। तो उनको हमने क्या ट्रीट करना है, फुल्ली पेड अप। तो कितने हो गए, 50,000 शेयर्स। और जो हमने 1,20,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए थे, ये जो शेयर्स थे ये फुल्ली पेड अप तो नहीं है। इन पर अभी हमने कितने रुपए मंगवाए, 10 रुपीज। अभी तक हमने इन पर 20 रुपीज तो नहीं मंगवाए, हमने तो अभी तक 10 रुपीज मंगवाए। तो फुल्ली पेड अप शेयर्स कितने हैं, ओनली 50,000। तो फुल्ली पेड अप कैपिटल कितनी है, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। कितनी है फुल्ली पेड अप, 50,000 इंटू 20 एंड दैट विल बी 10 लाख रुपीज। तो हमने इशू की थी 34 लाख, बट 34 लाख में से 10 लाख ऐसी है जो सब्सक्राइब भी है एंड फुल्ली पेड अप भी है। और नॉट फुल्ली पेड अप कितनी है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। तो हमारा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल कितना होगा, कितने शेयर्स हैं, जो 1,20,000 है वो शेयर कितने का था, 20 का। बट अभी तक हमने उस पर कितने रुपए मंगवाए, 1,20,000 शेयर्स थे, उन पर हमने वो कितने का था, एक शेयर 20 रुपीज का। बट अभी तक हमने कितने रुपए मंगवाए, 10 रुपीज। 10 तो अभी तक हमने मंगाए ही नहीं। जो हमने 10 मंगवाए थे, 10 तो अभी तक मंगवाए नहीं, तो उसकी नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल कितनी होगी, 10 रुपीज एंड नॉट 20 रुपीज। क्यों, क्योंकि 10 तो अभी तक हमने मंगवाई नहीं। वो तो जब मंगवाएंगे, जब कंपनी को जरूरत पड़ेगी तो कंपनी मंगवा लेगी। तो अभी हम क्या लिखेंगे, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 each. Why 10 each? Because it is fully called up. जितना हम मंगाएंगे उतना ही तो लिखेंगे ना कि पेड अप है या नॉट पेड अप है। तो अमाउंट कितना हुआ, 1,20,000 इंटू 10, 12 लाख रुपीज। तो जो हमारा सब्सक्राइब कैपिटल है उसका अमाउंट कितना आ गया, 10 लाख रुपीज प्लस 12 लाख रुपीज एंड दैट विल बी 22 लाख रुपीज। इसको हम लिखेंगे, हमारा जो आउटर कॉलम है यहाँ पर 22 लाख रुपीज। तो इसको हम कहाँ लेकर जाएंगे, इसको हम लेकर जाएंगे अपनी बैलेंस शीट में, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, जो हमने शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल बनाया था शेयर कैपिटल के साथ। तो मीन्स जो कंपनी के शेयर कैपिटल है वो कितनी है करंट ईयर की, 22 लाख रुपीज। तो मीन्स जो हमारी कंपनी की शेयर कैपिटल है वो कितनी है, ₹22 लाख। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 भी इसी तरह का है, सेम है। बट अगर आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 भी करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।